देखिए कैसे 25 साल की सेलिना पैसे के लालच में एक 50 साल के बुढ़े से शादी कर लेती है। लेकिन सेलिना को क्या पता था कि बुढ़ा उसे सिर्फ इस्तेमाल के लिए शादी कर रहा है। फिर रात को सेलिना बुढ़े के सामने सेब खाने लगती है। अरविंद सेलिना को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत उसके पास जाकर रोमांस करने लगता है। तभी सेलिना बोलती है, आज नहीं, और वैसे भी मेरा मन नहीं है, और ऊपर से मैं काफी थक गई हूँ। लेकिन अरविंद उसकी बात एक भी नहीं सुनता और सेलिना को बहुत मारता है। फिर उसके साथ जबरदस्ती क्रिकेट मैच खेलता है। लेकिन सेलिना को यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। सुबह जब वह चेस खेल रही होती है तभी वहाँ अरविंद आता है और सेलिना के साथ चेस खेलने लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अरविंद चेस का मास्टर होने के बावजूद सेलिना से हार जाता है। अरविंद के फेस एक्सप्रेशंस को देखकर सेलिना हल्की सी स्माइल देती है, जिसके बाद अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सेलिना को सुअर की तरह मारता है। फिर अरविंद सेलिना को वार्निंग देता है, आइंदा मुझे देखकर हंसना मत, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और अगले दिन अरविंद का वकील आता है। वो सेलिना को देखकर कहता है, अरविंद ने इतनी खूबसूरत और जवान लड़की से शादी कर ली, मानना पड़े। अब अरविंद सेलिना को घुमाने के लिए एक सुनसान जंगल में लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर भी वो सेलिना के साथ जंगल में मंगल करने की कोशिश करता है और साथ में अरविंद मोड़ जमाने के लिए ड्रिंक करता है। सेलिना बोलती है, मुझे यहाँ पर छोड़ दो अरविंद, हम जंगल में हैं और जंगल में ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जबरदस्ती के दौरान अरविंद के पैर फिसलकर खाई में गिर पड़ते हैं, जिसके बाद सेलिना एम्बुलेंस बुलवाकर अरविंद को हॉस्पिटल ले जाती है और पूरे 2 महीने के बाद हॉस्पिटल से अरविंद अपने घर आ जाता है। लेकिन अब वो शंकी अरविंद पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है। ना तो वो हिल सकता था, ना तो बात कर सकता है, सिर्फ अपनी आंखों से देख सकता था। उसी दिन सेलिना रात को एक तड़कता भड़कता हॉट ड्रेस पहनकर अरविंद के करीब आती है और उसको छूती है। वो अरविंद से बोलती है, तूने मुझे इतने दिनों से टॉर्चर किया था, अब मेरी बारी है, देखते जा बुढ़े, तेरे साथ क्या करती हूँ। फिर वो जानबूझकर बुढ़े के सामने डांस करने लगती है, क्योंकि सेलिना अरविंद से पूरा बदला लेना चाहती है। लेकिन दूसरे दिन इन दोनों को अरविंद का ध्यान रखने में समस्या होती है और दोनों बूढ़े को उठा तक नहीं पाते। इसलिए सेलिना अपने काम वाली से बोलती है, हमारे पास कोई पुरुष केयर टेकर नहीं है, तुम एक मेल केयर टेकर को अरविंद का ध्यान रखने के लिए बुलवाओ। फिर अगले सुबह एक विक्रम नाम का बंदा भी अरविंद का ध्यान रखने के लिए आता है। अब विक्रम सेलिना को बालकनी में खड़ा देखकर उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने का ठान लेता है। वो उसको अरविंद के रूम में लाता है और मेडिसिन के बारे में सारी जानकारी देता है। साथ में सेलिना यह बताती है कि किस टाइम पर कौन सी दवा देनी है। इतने में विक्रम बोलता है, आप फिक्र मत करो मैडम, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पहले दिन ही विक्रम अरविंद का दाढ़ी ट्रिमिंग करवा लेता है। इधर वो लड़का बुढ़े का पूरा ध्यान रखता है। एक दिन विक्रम जानबूझकर सेलिना के रूम चला जाता है, जहाँ पर वह सेलिना के प्राइवेट कपड़े देखने लगता है और मन ही मन कुछ सोचता है। लेकिन उसी समय सेलिना शॉपिंग करके वापस घर आ जाती है। विक्रम सेलिना के पास आकर कहता है, मैडम मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन कर देना। अगली सुबह विक्रम अकेला चेस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर सेलिना आकर चेस खेलने लग जाती है। बातों बातों में ही विक्रम सेलिना से बोलता है, मैडम आप कितनी खूबसूरत और जवान भी हैं, फिर एक बूढ़े से क्यों मैरिज कर ली। लेकिन सेलिना कोई भी जवाब नहीं देती है, बस हल्की सी स्माइल देती है और विक्रम को देखने लगती है। और इधर अरविंद बिस्तर में सुसु कर देता है। तभी विक्रम अरविंद के पास आता है तो उससे घूर कर देखने लगता है। वो जल्दी से अरविंद के कपड़े चेंज करके बोलता है, सॉरी, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद विक्रम उसके हाथ में एक डिवाइस देता है और बोलता है, जब मेरी जरूरत पड़े तो इस बटन को दबा देना, मैं तुरंत आऊंगा। यह आइडिया सेलिना को बेहद पसंद आता है, इसलिए वो विक्रम से कहती है, आज का डिनर मेरे साथ करके जाना। डिनर करते समय दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर सेलिना विक्रम को फ्लर्ट करने लगती है। वो लड़के के करीब आना चाहती है। सेलिना विक्रम के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहती है। तभी लड़के के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो बोलती है, तुम अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना। अब सेलिना पूछती है तो विक्रम बताता है कि वो विदेश जाना चाहता है, वहाँ जाकर नौकरी करके सेटल होना चाहता है। कुछ समय जाने के बाद सेलिना भी उसका हाथ पकड़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि इतने में अरविंद डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे विक्रम उसके पास जाने लगता है। लेकिन कोई भी काम नहीं होता। अरविंद बस उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। विक्रम गुस्सा करने लगता है और बोलता है, इस बटन को तभी दबाना है जब कोई जरूरत पड़े, ये कोई खेलने की चीज नहीं है जो बार बार दबा रहे हो। उसके बाद जब विक्रम सारे काम खत्म करके घर जा रहा होता है तभी सेलिना उसे बोलती है, क्या कल भी हम दोनों चेस खेल सकते हैं। इस पर विक्रम कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं खेल सकते, और मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आता है। वो इसी फिराक में था कि सेलिना के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेले। अब अरविंद का शुगर लेवल कम होने की वजह से और सेलिना बोलती है, आज तुम यहीं रहो, घर मत जाओ। जब रात होती है तो विक्रम अरविंद के पास ही होता है, लेकिन सेलिना एक हॉट ड्रेस पहनकर विक्रम को कमरे के बाहर आने के लिए कहती है और दोनों मिलकर ड्रिंक भी करते हैं। तभी सेलिना अरविंद के बारे में बताती है, हर दिन मुझे टॉर्चर कर रहा था और अभी उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है। और देखते देखते विक्रम को इमोशनल करके इम्प्रेस कर लिया और सेलिना विक्रम के साथ रात भर क्रिकेट मैच खेलती है। विक्रम को भी ये चाहिए था, लेकिन उसके बाद सेलिना हर रोज अरविंद को रात में नींद की दवा देती है और दोनों हर रात को एंजॉय करते हैं। तभी एक दिन विक्रम उदास होकर बैठा हुआ था और वहाँ पर सेलिना आ जाती है और उसको बोलती है, तुम आज इतना उदास क्यों हो। इस पर विक्रम कहता है कि मेरे दोस्त विदेश से मेरे लिए गोल्ड ले आ रहा था, लेकिन उसको एयरपोर्ट वालों ने पकड़ DDH लिया और रिहा करने के लिए 5 लाख मांग रहे हैं। सेलिना विक्रम से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो एक चेक पर अरविंद के थंब प्रिंट लेकर विक्रम को पैसे दे देती है और वो खुश होकर सेलिना को चूमा चाटी करने लगता है। लेकिन ये कांड काम वाली देख लेता है।
अब विक्रम जब अरविंद को दवा पिला रहा होता है, फिर वो सेलिना का बाल उसकी शर्ट पर देख लेता है, जिसे देखकर अरविंद गुस्सा हो जाता है और दवा विक्रम के मुंह पर फेंक देता है। विक्रम को भी बहुत गुस्सा आता है और वो अरविंद को मारने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी सोचने लगता है, मैं यहाँ पर क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ। और अगले दिन विक्रम बुढ़ा से माफी मांगता है। तभी वहाँ पर सेलिना और लॉयर आते हैं। अरविंद इशारे से अपने लॉयर को बताने की कोशिश करता है। दोनों का रात में काम 25 हो रहा है, लेकिन लॉयर उसकी बातें एक भी समझ नहीं पाया। उसके बाद लॉयर सेलिना से बोलता है, अरविंद ने जो विरासत लिखा था उसमें एक समस्या है, तो कल तुम कोर्ट आ जाना। लॉयर जाने के बाद सेलिना विक्रम से बोलती है, मुझे अरविंद को जल्दी से मारना पड़ेगा, वरना अरविंद का छोटा भाई सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। तभी वो विक्रम को मारने का प्लान बताती है, लेकिन विक्रम को ये काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो सेलिना से 2 दिन छुट्टी लेता है। अब सेलिना बारी बारी विक्रम को फोन करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। अगले सुबह विक्रम जब सेलिना के पास आता है तो वो रो रही होती है और उसके हाथ में एक ब्लेड भी था, मतलब सेलिना मरने वाली थी। विक्रम उसे समझाने लगता है, लेकिन सेलिना बोलती है, यहाँ पे अरविंद के बड़े भाई जॉन आया था। वो मुझे अरविंद के इस हालात का जिम्मेदार समझ रहा है। उसने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए अरविंद का ऐसा हाल किया है और उसने मुझे मारा भी। तुम मेरे फोन नहीं उठा रहे थे। उसी रात सेलिना विक्रम को कॉल करती है और बोलती है, जल्दी से आ जाओ, अरविंद की तबीयत बहुत खराब है। विक्रम जब उसके घर पहुंचता है तब तक अरविंद मर चुका होता है। उसको लगता है कि इसे सेलिना ही मारी है और विक्रम उसी केस में फंसना नहीं चाहता था। अगले दिन अंतिम संस्कार के टाइम विक्रम बहुत डरा हुआ था। वो सोचता है, ये सेलिना के चंगुल से कैसे बचे और पुलिस के सवालों से कैसे बचे। तभी अरविंद का भाई जॉन सेलिना से कहता है, मुझे सब पता है, तुम इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती हो। उसके बाद जॉन पुलिस स्टेशन जाकर सेलिना के नाम पर केस ठोक देता है। उसका मानना है कि अरविंद के मर्डर के पीछे सेलिना का ही हाथ है। अब सेलिना डर कर विक्रम को कॉल करती है। विक्रम सेलिना को बोलता है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और भूलकर दोबारा कॉल मत करना। उसके कुछ देर बाद पुलिस विक्रम को कॉल कर पूछताछ के लिए अरविंद के घर बुलवाती है। वो दोनों से अलग अलग पूछताछ करते हैं। पुलिस वाला काम वाली बाई से बोलता है, क्या विक्रम और सेलिना के बीच सिस्टम चल रहा था, लेकिन रीतू पुलिस वाले से कहता है, उन दोनों के बीच कोई भी सिस्टम नहीं चल रहा है, यानी रीतू डरा हुआ था। असल में विक्रम सिर्फ अरविंद साहब की देखभाल करता था। इधर विक्रम सेलिना को 2 लाख रुपए दे देता है और कहता है, बाकी के पैसे बाद में लौटा दूंगा, और साथ में ये भी कहा कि मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पीछे छोड़ दो। लेकिन सेलिना विक्रम को कुर्सी पर बैठाती है और कहती है, मैंने ही अरविंद को मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह साबित हो जाएगा कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन हम दोनों इससे पहले ही ये सारी प्रॉपर्टी हासिल करके यहाँ से भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे बारे में किसी को एक शब्द तक भी नहीं बोलूंगी, फिर हम दोनों खुले में जिंदगी जिएंगे। विक्रम सेलिना की बात मान जाता है। शाम में अरविंद के घर उसका लॉयर आता है और बोलता है, अरविंद ने मरने से पहले तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी कर दी थी, लेकिन अगर पूछताछ वालों ने ये साबित कर दिया कि अरविंद की हत्या के कारण तुम हो, तो तुम्हें एक फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। अब लॉयर सेलिना को बोलता है कि अरविंद के हत्या के कारण तुम हो तो तुम्हें पुलिस ले जाएगी, अगर तुम वो वाला सुख दे दोगी तो मैं केस हैंडल कर दूंगा। सेलिना लॉयर को कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैंने ही अरविंद को मारा है। उस दिन अरविंद को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उसी समय उसकी मौत हो गई थी। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो बहुत बुरा होगा। दूसरे दिन सेलिना और विक्रम खाना खा रहे थे, तभी जॉन वहाँ आकर सेलिना को डराने धमकाने लगता है। वो बोलता है, मैं जान चुका हूँ तुम नाटक कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खोलूंगा, तुम एक औरत के हिसाब से कातिल हो। जॉन जाने के बाद विक्रम बोलता है, मैंने विदेश जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट पेपर रेडी कर लिए हैं। सेलिना उसको कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सारे पेपर हमारे हैं। लेकिन विक्रम गुस्से में कहता है, भाड़ में जाए सारे पेपर और प्रॉपर्टी, तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन जब विक्रम अपने घर जा रहा होता है तभी सेलिना उसके मोबाइल में एक वीडियो भेजती है। वो वीडियो उस वक्त का होता है जब विक्रम अरविंद को मार रहा था। अब सेलिना ब्लैकमेल कर रही होती है। विक्रम तुरंत जाकर सेलिना से कहता है, तुम कितनी घटिया औरत हो, तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विक्रम कुछ और बोल पाता, इतने में सेलिना कहती है, मैं पेट से हूँ। ये सुनकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं और दोनों अरविंद के सारे पेपर लेकर वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।